तो बढ़िया है आप सब। जैसे आज भारत में हर तरफ बलात्कार बलात्कार बलात्कार, चारों ओर जहां देखिए, तो उसी पे मैंने भी कुछ लिखने की कोशिश की है। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। और एक दृश्य आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक आए तो पूरा सुन के जाइएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपके समय की बर्बादी होगी। तो एक दृश्य आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर तरफ बलात्कार को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। एक ऐसे ही शहर में प्रोटेस्ट चल रहा है। एक आदमी 35-40 साल का भीड़ के पास जाता है और भीड़ के सामने आके खड़ा हो जाता है। काफी देर उनको प्रोटेस्ट करते देखता है, फिर उससे रहा नहीं जाता है, तो वो जाता है और एक युवक के सामने उससे कहता है कि सुना है तू भीड़ में शामिल हो रहा है, सुना है किसी और की बेटी की खातिर रो रहा है। अरे वो लड़की थी इसीलिए ये अंजाम हुआ, कौन बोला था घर से दूर होने, तभी तो ये काम हुआ। क्या मिलेगा धरने से, ये सब समय की बर्बादी है। जो कर रहे हो हल्ला जैसे कोई शादी है। भले पीछे बहुत भीड़ है तुम्हारे, पर कानून तुम्हारे साथ नहीं। एक बलात्कार ही तो हुआ है बस, और तो कोई बात नहीं। वो लड़की थी, कमजोर थी, सो जो होना था हो गया। एक भेड़िया शिकार करके जंगल में खो गया। अब ना तो वह शिकार तुम्हारा, ना भेड़िया कोई रिश्तेदार तुम्हारा, ना तुम रखवाले शहर के, ना इंसाफ मांगना काम तुम्हारा। अरे घर जाओ, अरे घर जाओ, क्यों झूठ मूठ में अपना गला बिठाते हो। बहरे बैठे हैं कुर्सी पर, क्यों झूठ मूठ में चिल्लाते हो। ना तो वह घर की थी तुम्हारी, और तुम्हारी वो जात नहीं। एक बलात्कार ही तो हुआ है बस, और तो कोई बात नहीं। सही कहा, एक बलात्कार ही तो हुआ है बस, और तो कोई बात नहीं। अगर बात होती बड़ी तो ये दोबारा ना होता। इन दरिंदों का यहाँ कोई सहारा ना होता। ना होती फिर किसी के घर की इज्जत से खेल यहाँ। ना होती किसी लड़की की दरिंदगी से मेल यहाँ। दिल्ली कोलकाता यूपी मुंबई हर एक जगह की ये कहानी है। कोई आज की कोई कल की, तो कोई खबर जाने कितनी पुरानी है। अरे इतने तो बलात्कार हुए कि हम गिनते गिनते भूल गए। क्या इसी दिन के लिए शहीद तुम्हारे फांसी पर झूल गए। अरे घर जाओ, अरे घर जाओ, ये मोमबत्ती पोस्टर भी लेते जाओ। अरे सुनो, कल फिर आओगे ना, ये भी तो कहते जाओ। हाँ आओगे ही, एक रात में कौन सी कानून बदल जाएगी। नारे तुम्हारे वही होंगे, बस एक मासूम बदल जाएगी। अरे राम की भूमि को मर्यादा से सजा ना पाए तुम। बेटी तो खूब पढ़ा लिए, पर बेटी बचा ना पाए तुम। अब उम्मीद लगाना यहाँ किसी से ऐसी है अब हालात नहीं। एक बलात्कार ही तो है बस, और कोई बात नहीं। कभी उम्र को दोष दिए, कभी कपड़ों पर इल्जाम लगाए, और अकेले में तुम सब मर्दों ने औरत के जाने कितने दाम लगाए। उन दरिंदों ने ना उम्र देखी और सारे कपड़े फाड़ दिए। अर्धनंग हालात में मारकर तुम्हारे संविधान को जमीन में गाड़ दिए। और तुम यहाँ बस वो क्या कहते हैं, हाँ, और तुम यहाँ बस सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते रह गए और हैशटैग लगाते रह गए। लाइक और कमेंट के लिए फॉलोअर बढ़ाते रह गए। अरे बहन, अरे बहन, कब समझोगी तुम लोग कि इस युग में कोई सहारा नहीं होता। जो अपना तुमको कहता है वही तुम्हारा नहीं होता। अरे इंसाफ इतना आसान होता तो अदालत होता क्या। अरे मांगने से मिल जाता तो महाभारत होता क्या। अरे इंसाफ इतना आसान होता तो अदालत होता क्या। अरे मांगने से मिल जाता तो महाभारत होता क्या। अरे अब भी हिम्मत बाकी है तो बांह तुम्हें चढ़ाना होगा। अरे अब भी हिम्मत बाकी है तो बांह तुम्हें चढ़ाना होगा। दुशासन के इस युग में गांडीव तुम्हें उठाना होगा। अब ये लाली बिंदी पायल तुम्हारे अब काम नहीं आएंगे। अरे अब तो मेरी मान लो, तुमको बचाने राम नहीं आएंगे। अब तो मान लो, तुमको बचाने राम नहीं आएंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। यहाँ किसी लड़की का रेप हो गया और तुम कह रहे हो कि बलात्कार ही तो हुआ है। हो कौन तुम वैसे, और तुम्हारी ये कपड़ों पे खून कैसे लगा है।
मैं भी साहब तुम्हारी भीड़ का एक हिस्सा था, तब तक ही बस हिस्सा था जब तक ना ये मेरे घर का किस्सा था। हाँ, एक भेड़िया मेरे घर के आंगन में आया था, अपनी मीठी बातों से मेरी फूल सी बच्ची को बहलाया था, और फिर वही हुआ जो हमेशा होता आया है, कल ही मैंने अपनी 7 साल की बच्ची को जलाया है। फिर वही हुआ जो अक्सर होता आया है, कल ही मैंने अपनी 7 साल की बच्ची को जलाया है। और क्या कहा आपने? खून? ये खून नहीं है, ये खून नहीं है कपड़ों पर, वो इंसाफ मिला आज मेरी बेटी को, तो उसने मुझे ये रंग बिरंगा कर रखा है। नहीं यकीन है आपको? ये देखो झोले में उस भेड़िए का कटा हुआ सर रखा है। और इधर आओ साहब, एक बात कहूं, इंसाफ मांगने की मुझको लगती तुम्हारी औकात नहीं। जाओ तुम, एक बलात्कार ही तो है और कोई बात नहीं, एक बलात्कार ही तो है, बस और कोई बात नहीं।